नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारतीय द्वीप के महत्वपूर्ण प्रश्न और इन्हीं प्रश्नों में कुछ पंक्तियां भी दी हुई होंगी, तो आपको भी उसका सही उत्तर बताना है कि क्या है। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न पहला है, जय 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 विजयिनी जयति भारत महारानी, और दूसरी तरफ भीतर भीतर सब रस चूसें, बाहर से तन मन धन मुँह से, साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता को लेकर यह अंतर्विरोध किस कवि की कविता में व्यक्त हुआ। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविताओं के माध्यम से साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता को लेकर यह आक्रोश व्यक्त किया। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, उपय धन विदेश चली जात यही अते ख्वारी। यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस लेखक की हैं? मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, सियाराम शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कृष्ण पदावली में भारतेंदु ने किस कवि का अनुसरण किया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर है वह सूरदास का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कविताएं लिखी हैं उसमें एक उनकी कविता है कृष्ण पदावली, उसमें उन्होंने सूरदास का अनुसरण किया है, यानी कि उनकी कविताओं के अनुसार ही इन्होंने कविताएं लिखी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का आधुनिक कवि कौन है? रामनेश पांडे, रामनेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है ब्रजभाषा के आधुनिक कवि? और ये प्रश्न कई बार पेपर में भी पूछ लिया गया है, तो आप लोगों को विशेष रूप से इसे पढ़ना है। इसका सही उत्तर है सा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। है प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस लेखक की हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बड़ा ही अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है, और उनकी जो पूरी मंडली है भारतेंदु मंडली, उसमें अधिकांश कवियों का यही कार्य था। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। आ जगमोहन सिंह, बा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सा सुधाकर द्विवेदी और दा बालमुकुंद गुप्त। तो देखिए, बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। इसका सही उत्तर है बा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया है? प्रेम जोगनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली और जानकी मंगल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था। और देखिए, ये भी हमें पढ़ना है कि जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो अभिनय किया था उसमें इनका क्या नाम था और किन किन नाटकों में, रचनाओं में इन्होंने अभिनय किया है, उनकी क्या नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन गद्य विधा किस भाषा में लिखी गई? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और फारसी। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युगीन गद्य जो है खड़ी बोली में लिखी गई, यानी कि गद्य की जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, पश्चिमी भावों तथा विचारों का आयात और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, 3 मुख्य कारणों से हिंदी साहित्य आधुनिक हुआ। यह किस लेखक के विचार हैं? देखिए, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये विचार कि किस लेखक के हैं। क्या? भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना, पश्चिमी भावों तथा विचारों का आयात और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, 3 मुख्य कारणों से हिंदी साहित्य आधुनिक हुआ। किसने कहा था? डॉक्टर कृष्णलाल ने कहा था, और ये हिंदी के बहुत ही बड़े विचारक थे जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देख करके यह बात कही थी। अगला प्रश्न क्या है? भारतेंदु युग का 1850 ईस्वी से सीमा निर्धारण किसने किया?
तो ये तो देखिए हम सभी जानते हैं लगभग कि भारतेंदु युग को 1885 ईस्वी का सीमा निर्धारण किसने किया। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो समय सीमा निर्धारण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही चल रहा है। अगला प्रश्न है विधागत महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल भारतेंदु युग को क्या नाम देते हैं। तो इसका सही उत्तर है गद्यकाल। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की कविता में किस भाषा की प्रधानता है। तो ब्रज भाषा की प्रधानता मिलती है। भारतेंदु युग की जितनी भी कविताएं हैं अधिकांश कविताओं में ब्रज भाषा ही मिलती है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर और आपको भी इसका सही उत्तर लगाना क्या है। इसका राइट आंसर है 1850 से 1900 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को माना है। कब से कब तक माना। 1850 से 1900 ईस्वी तक माना है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा किया गया भारतेंदु युग का सीमा निर्धारण है। तो इसका सही उत्तर है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और देखिए हमें शुरू आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक का जितना भी समय सीमा निर्धारण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो याद करना ही करना है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को गद्य की दृष्टि से किस नाम से पुकारते थे। परिवर्तन काल, प्रवर्तन काल, आवर्तन काल और नया युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा नया युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग को गद्य की दृष्टि से नया युग के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की कविता को रामचंद्र शुक्ल किस नाम से विश्लेषित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है नई धारा के नाम से विश्लेषित करते हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही महत्वपूर्ण हैं और उनका जो साहित्य इतिहास है वो भी महत्वपूर्ण है और महत्व रखता है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।